सभी को नमस्कार। बच्चों को शुभ आशीष। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। देखो बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है प्रश्नावली 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर है 3B। प्रश्न नंबर 3B है। देखिए प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। 1 × 4 × 7 प्लस 2 × 5 × 8 प्लस 3 × 6 × 9 और डॉट डॉट प्लस n कोष्टक में n + 3 × n + 6 इज इक्वल टू n/4 n + 1 n + 6 n + 7 सब कोष्टक में है और सबका आपस में गुणा हुआ है। तो जरा देखिए इसको हल करना है किस विधि से? गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। तो चलिए थोड़ा सा उसके विषय में बताते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है? आप जानते हैं कि जो गणितीय आगमन का सिद्धांत है वो n वाले फार्मूलों को हल करने की एक तकनीक है। तो यह तकनीक कैसे कार्य करती है? ये 3 चरणों में काम करती है। पहला चरण होता है n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों। और इसका जो दूसरा चरण है उसमें हम मान लेते हैं कि यह जो प्रश्न है, जो कथन है, वह n बराबर k के लिए सत्य है। मान लेते हैं, उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मान लेते हैं। ठीक है। जब n बराबर k के लिए यह स्टेटमेंट सत्य हो गया तो निश्चित रूप से यह n बराबर k + 1 के लिए सत्य सिद्ध होगा या सत्य होगा। तो तीसरे चरण में हम क्या करते हैं? n बराबर k + 1 रख करके इसकी सत्यता को प्रमाणित करते हैं। तो इसके 3 चरण हो गए। n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे और n बराबर k के लिए सत्य है मान लेंगे, और तीसरा पुनः n बराबर k + 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखा जाए, देखिए यह प्रश्न पड़ा हुआ है, पहले से मैंने लिख दिया है। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका पहला चरण लेते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ लिख दिया हल। प्रश्न को मैं हल कर रहा हूँ तो इसका पहला चरण, तो पहले चरण को मैंने लिख दिया कि n बराबर 1 के लिए Pn सत्य होगा लिखा है ना, इसका मतलब कि हम सिद्ध करेंगे इसको। अब Pn क्या है? यह जो स्टेटमेंट होता है ना, इसी को हम Pn मान लेते हैं। यह जो स्टेटमेंट है इसी को Pn मान लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ लिखेंगे Pn सच दैट, और n के लिए n बराबर 1 के लिए है ना, तो n की जगह क्या हम रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ तो एक बार इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को मैं लिख दे रहा हूँ। तो चलिए एक बार पुनः इसको लिख दे रहा हूँ, फिर n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं। तो लीजिए 1 × 4 × 7 प्लस 2 × 5 × 8 प्लस 3 × 6 × 9 प्लस डॉट डॉट और प्लस n + 3 और इंटू n + 6 इन ब्रैकेट्स और इज इक्वल टू n/4 और ब्रैकेट में है n + 1 इंटू n + 6 और इंटू n + 7। ये प्रश्न मैंने उतार दिया। देखिए इधर जगह छोड़ दिया, किनारे चला गया, कोई बात नहीं। तो यह प्रश्न है, ये क्या है? Pn। अब Pn है और हमको किसके बराबर सिद्ध करना है? n बराबर 1 के लिए। तो यहाँ लिखते हैं P1 सच दैट, माने P1 इस प्रकार है। अब P1 का मतलब क्या होता है? इसमें का जो पहला पद है उसको ले लेते हैं और जो दाहिना पक्ष है उसको ले लेते हैं और दोनों में n बराबर 1 रख लेते हैं। तो यहाँ तो पहला पद वैसे ही है अंक में, यहाँ हम जो राइट हैंड साइड होता है उसमें n की जगह 1 रख लेते हैं। और वैसे तो हम लोग पढ़े थे पहले, जो हम लोग अपने पढ़ाई के समय में, तो हम लोगों को गुरुजी तो जहाँ जहाँ n था वहाँ रख के बताए थे। लेकिन फिलहाल इस समय यह चलता है कि P1 मतलब पहला पद। P1 का मतलब क्या हुआ? पहला पद। तो पहला पद यहाँ से हम ले लेते हैं 1 × 4 × 7
और इसके बराबर हम करते हैं राइट हैंड साइड को। तो यह हो गया n/4 और n+1 और क्या है n+6 और n+7। अब इन दोनों को हल करेंगे, यह पहला पक्ष और ये दूसरा, मतलब यह बायां पक्ष है और यह दाहिना पक्ष है, दोनों को बराबर सिद्ध करेंगे। आप जानते हैं, गुणा कर दीजिए फटाफट। अब देखिए हम यहाँ P1 लिखे हैं ना, तो जहाँ जहाँ n है वो हम क्या रखेंगे 1। तो यहाँ तो हमने रखा नहीं, देखिए हमने हटा दिया। आपके लिए मैंने लिखा था कि आप समझिए क्या होगा। यहाँ 1 हो गया, यहाँ n की जगह 1 हो गया, और यहाँ n की जगह 1 हो गया, और यहाँ n की जगह 1 हो गया। ठीक है, मैं n के साथ इसलिए उतारा था कि यहाँ मिटा करके आपको दिखाएंगे कि n की जगह क्या रखा जाएगा 1। तो चलिए मैंने रख लिया। अब गुणा कर लेते हैं। तो गुणा किया जाए, ये 1 × 4 × 7, और ये देखिए 1/4 × 2 × 7 × 8। ठीक है, अब ज़रा देखा जाए, ये 4 से काटिए इसको, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, मतलब 4 × 2 = 8। और यहाँ देखा जाए 4 × 7 = 28, मतलब 7 × 4 = 28। और यहाँ देखिए 2 × 7 = 14, 14 × 2 = 28। तो दोनों ओर क्या हो गया बच्चों 28। इसका मतलब कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है। LHS = राइट हैंड साइड। मतलब यह हुआ कि n = 1 के लिए जो दिया गया स्टेटमेंट है वो सत्य है। n = 1 के लिए दिया गया स्टेटमेंट सत्य है। तो यहाँ चलिए लिखते हैं कि इसलिए n = 1 के लिए दिया गया, या वैसे लिख दे Pn, n = 1 के लिए Pn सत्य है, Pn सत्य है। ठीक है, n = 1 के लिए Pn सत्य है। तो पहला चरण इसका पूरा हो गया। अब हम हल करते हैं दूसरा, सिद्ध किया है। तो उसका दूसरा चरण क्या होता है बच्चों, मान लेते हैं कि माना n = k के लिए Pn सत्य होगा, सत्य है। माना n = k के लिए Pn सत्य है। ठीक है बच्चों, दूसरे में क्या करते हैं, माना n = k के लिए Pn सत्य है। इसका मतलब स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n दिया है वहाँ वहाँ k रख लेंगे। तो चलिए रखते हैं कि Pk सच दैट 1 × 4 × 7 प्लस 2 × 5 × 8 प्लस 3 × 6 × 9 और प्लस डॉट डॉट और प्लस n। अब n है ना, तो n की जगह क्या रखेंगे k। तो ये हो गया हमारा k +3 और k +6 = k/4 और k +1 × k +6 और ये हो गया k +7। ठीक है बच्चों, यह हो गया हमारा माना n = k के लिए Pn सत्य है, मान लिया। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1। आगे समझ में। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका तीसरा चरण हल करते हैं। तीसरा चरण, तो तीसरे चरण में सिद्ध करना होता है। क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। क्या सिद्ध करते हैं कि n = k+1 के लिए, n = k+1 के लिए Pn सत्य होगा, Pn सत्य होगा। समझो बच्चों, Pn क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए, इसका मतलब यह हुआ कि स्टेटमेंट में जहाँ n है वहाँ हम k+1 रखेंगे। और सावधानी बरतिए कि अभी इसके पहले आपने k रखा है ना, तो बस वहीं उसी जगह में 1 और ऐड करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए Pk+1 सच दैट यहाँ से 1 × 4 × 7 और प्लस 2 × 5 × 8 प्लस 3 × 6 × 9 और प्लस यहाँ डॉट डॉट है k की जगह k+1। देखना बच्चों, ये हो गया k+1 और k प्लस ये 3 है ना बच्चों, 1 मिनट मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ देखिए k की जगह k+1 हो गया और यहाँ k है तो k
की जगह के प्लस वन आप प्लस थ्री, यहाँ हो गया बच्चों के प्लस वन आप प्लस सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा के प्लस वन बाई फोर, और यहाँ हो गया के प्लस वन, और फिर ये हो गया के प्लस वन प्लस सिक्स, और यहाँ के प्लस वन प्लस सेवन, और ये मान आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि अब यहाँ से अगले चरण में हम क्या करेंगे कि इसके ठीक पहले वाला पद लिखेंगे, इसके ठीक पहले वाला पद रखेंगे। देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, चलिए ठीक पहले वाला पद लिख लीजिए। तो यहाँ से पुनः इसी को उतारते हैं। देखिए बच्चों पुनः इसी को, अब यहाँ से देखिएगा 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। और देखिए ये तो जो मान है उसके ठीक पहले का मान लिखते हैं, इसके ठीक पहले का। तो ठीक पहले का कौन सा पद है, देखिए आपको पहले से पढ़ा हुआ है, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले वाले में वैसे लिखते वही मान ले लेना है। तो यही उठा लीजिए यहाँ से। तो ये हो गया के प्लस थ्री और इंटू के प्लस सिक्स, ये तो पहले वाला मान है, इसके ठीक एक पहले वाला। तो चलिए और प्लस इसको लिख दीजिए। तो के प्लस वन, और यह हो गया के प्लस वन प्लस थ्री, वैसे रखिए अभी। और ये हो गया के प्लस वन प्लस सिक्स, ये यहाँ तक हमने रख दिया। ठीक है, और अब देखिए ये चाहे तो इसके बाद वाला लिख दें, नहीं तो इसी को हम लेफ़्ट हैंड साइड मान लें। क्या करेंगे, इसी को लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, या एक लाइन और इसको लिख लीजिए। देखिए जगह है, चलिए लिख लेते हैं के प्लस वन बाई फोर, और यहाँ से के प्लस वन आप प्लस वन, और ये हो गया के प्लस वन और प्लस सिक्स, और फिर यहाँ से के प्लस वन आप प्लस सेवन, ये मान हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लीजिए यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड, देखिए लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया ना आपने। तो देखिए क्या है, 1 इंटू 4 इंटू 7 आप प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 आप प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 आप प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आ गया आपका प्लस के प्लस थ्री, और यहाँ देखिए ये हो गया के प्लस सिक्स, और प्लस ये हो गया आपका के प्लस वन, और यह आपका हो गया के प्लस वन प्लस थ्री। अभी मैं उसको संक्षेप नहीं कर रहा हूँ। और ये देखिएगा के प्लस वन प्लस सिक्स, यहाँ तक आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। अब यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो आप देखिए कि आपका जो समीकरण नंबर 1 है यहाँ तक देख लीजिएगा, आपका समीकरण नंबर 1 यहाँ तक है ना। देखो बच्चों, यहाँ तक आपका क्या है, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण नंबर 1 है यहाँ तक का मान यह दिया है, उसी को यहाँ रख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ तक का जो मान है वो, यह जो मान है उसी को यहाँ उतार लेंगे। तो चलिए हम उतार रहे हैं, k/4, ध्यान दीजिएगा, k/4 k इंटू के प्लस वन, के प्लस सिक्स, के प्लस सेवन, ये मान हमने रख लिया। उसका जो राइट हैंड साइड ये मान रख लिया। अब यहाँ तक का तो मान हो गया, और प्लस इनको यहाँ उतार लेते हैं साथ में, प्लस के प्लस वन, और अब इसको जोड़ लेते हैं के प्लस 4, अब यहाँ से ये हो जाएगा के प्लस 7। ठीक है बच्चों, देखिए इनको हमने जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अब इनको हल करेंगे। इनको हल करके जो हमारा मान है, पहली लाइन में ज़रा देखिएगा के प्लस वन कहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं ना।
तो यही लाना है, जो राइट हैंड साइड है यही मान लाना है। और किसके द्वारा लाना है, ये हल करेंगे और उसका मान निकलेगा वो लाएंगे। तो चलिए बच्चों, वहाँ नीचे जगह कम पड़ गया था तो फिर हमने ऊपर लिख दिया। यहाँ से ज़रा देखिए, अब इसको हल करिए। हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए पहला काम करिए, यहाँ 4 है ना, दोनों का एलसीएम, इसका एलसीएम 1 हो जाएगा, 4 इसके पास आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा k और k+1 k+6 k+7 प्लस k+1 k+4। बच्चे समझ रहे हो, k+7, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो 4 है इसके पास आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 4 यहाँ आ गया, ठीक है। और इन सब के बटा क्या हो जाएगा बच्चों, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। सबसे पहले दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या मिल रहा है देखिए ज़रा, k+1 और k+7 दोनों में कॉमन है ना, देख लीजिए k+1 और k+7 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका मिल जाएगा k+1 और k+7 दोनों में कॉमन है, बटा 4 नीचे कर दीजिए। आगे दिखाइए, आगे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा k+6 है और k है, तो k और k+6, ठीक है। यहाँ से k+6 और यहाँ बचेगा बच्चों 4 और k+4, देखिएगा क्या बचेगा, k+4। तो चलिए यहाँ बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, k+1 और k+7/4। आगे यहाँ देखिए k का गुणा करिए, तो k² प्लस 6k और यहाँ से 4k और प्लस 4 चौको 16। चलिए देखा जाए, यहाँ से अब k+1 और k+7 अब बटे क्या हो गया बेटा, 4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से k² प्लस 6 और 4 कितना हो गया, 10k, और ये क्या हो गया, 16। देखिए हमको यहाँ इसे कॉमन तो यहाँ मिल जाता, लेकिन हमको ऐसा कॉमन लेना है जिससे हमारा प्रश्न ऊपर के जैसा आ जाए, मतलब सिद्ध हो जाए। तो क्या करेंगे कि k+1 और k+7/4, और यहाँ देखिएगा इसका गुणनखंड करेंगे, ये 16 है ना, तो 2 खंडों में बांटेंगे, और ऐसे 2 खंडों में बांटेंगे कि ऐसे 2 खंडों में बांटेंगे कि जोड़ने पर 10 हो जाए। तो k² यहाँ से देख लीजिए कि ये 16 है ना, तो 8 दूना 16, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8k और क्या होगा बेटा, 2k, अब प्लस हो गया 16। देखिए कितना आसान है। अब यहाँ से देखिए k+1 और k+7 हो गया 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए k, तो मिलेगा k+8, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2, तो मिलेगा आपको k+8। देखा बच्चों। अब यहाँ से देखिएगा k+1 और ये हो गया k+7/4 हो गया। अब यहाँ से ये k+8 कॉमन हो गया बच्चों, और यहाँ से बचेगा k+2, ठीक है, और ये आ गया, हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि अब सबको एक साथ, तो देखिए k+1 और ये हो गया k+7, और यह आपको मिल गया k+8, और यहाँ से क्या हो गया बाबू, k+2। देखिए ठीक है, और इनके बटा क्या हो गया बच्चों, 4। हाँ, अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना था। आगे वो प्रश्न तो मैंने मिटा दिया, चलिए देखते हैं कि क्या ज्ञात करना था। प्रश्न जरा देखिए इसको देखिए क्या ज्ञात करना। चलिए बच्चों देखिए, अभी मैं देख रहा था कि क्या लाना है, क्योंकि मैंने यहाँ से मिटा दिया है, तो उसको देख रहा था कि प्रश्न हल करके लाना क्या है। तो यहाँ से देखिए क्या लाना है। सबसे पहले k है ना, n है, तो ये हो जाएगा k+1/4 कर दिया,
पहला पद हो गया। और दूसरे पद के लिए इसको इधर लाते हैं, तो इसको क्या लिखना है, k+1+1, यह हो गया। और उसके बाद हमारा यह पद आएगा, तो इसको हम लिख देंगे कि k+1+6। और उसके बाद 8 वाला पद है, तो यहाँ हो जाएगा k+1+7। देखिए यही हमको आंसर लाना था। एक बार फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि स्पष्ट रूप से दिख जाए। तो ये हो गया k+1/4। और क्या है, थोड़ा सा कोष्टक बना के सजा दे रहा हूँ, k+1+1 हो गया। सबके लिए अलग अलग कोष्टक लगा दे रहा हूँ। और ये देखिए कि k+1+6 हो गया। और ये देखिए k+1+7 हो गया। सबके लिए मैंने अलग अलग कोष्टक लगा दिया। अलग अलग इसलिए लगा दिया है कि आपको यह स्पष्ट हो जाए कि जहाँ k है वहाँ क्या रखना था, k+1। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने क्या रखा, k+1। देखिए n की जगह k+1, n की जगह k+1, n की जगह k+1 और n की जगह k+1। तो n बराबर k+1 के लिए हमको जो राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था वो देखिए हमारा आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लिखेंगे अतः n बराबर k+1 के लिए Pn सत्य है, Pn सत्य है। ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे कि गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा n इज द एलिमेंट ऑफ n के लिए कथन Pn सत्य है। ठीक है। देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा n इज द एलिमेंट ऑफ n के लिए कथन Pn सत्य है। देखिए जो प्रश्न था हल करना मैंने हल कर दिया, चूँकि कई बार बीच बीच में रोक करके करना पड़ा क्योंकि बोर्ड पर पूरा भर जा रहा है, तो उसको साफ़ करने के बाद ही लिखना है, इसलिए वीडियो थोड़ा रोक रोक के मैंने बनाया। और आपको यह बता दें कि यह वीडियो पूरी तरह से निःशुल्क होगा, लाइव क्लास भी चलेगा जो निःशुल्क होगा। अभी तो फ़िलहाल लाइव क्लास मेरा बंद है, समय नहीं मिल पा रहा है तो बंद है। अभी वीडियो बना करके आप सबकी सेवा में भेज रहा हूँ, इसको पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए आप सभी वीडियो देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप मुझसे जुड़े रहिए, आपका लाभ होगा। और आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। और आपसे यह कहना है कि अगर यह आपके लिए अच्छा हो, उपयोगी हो, तो मेरा YouTube चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नमस्कार।